नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज हरी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि हरी इलायची जो है आपने देखा है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ चल रही है। उतार चढ़ाव के साथ में कंटिन्यू जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। साथ में थोड़ी फसल के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कि किस तरह की फसल कौन सी चाहे वो भारत की फसल हो या ग्वाटेमाला की फसल हो, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। और ये भी विचार करेंगे आज की वीडियो में कि ऐसे समय के ऊपर जो समय अभी चल रहा है हरी इलायची का, जिसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी अपने को देखने को मिल रही है, ऐसे समय में अपने को करना क्या चाहिए। क्योंकि अगर अब हम लोग पहले से ही सोच के चलेंगे तो मेरे हिसाब से किसी तरह की आगे तकलीफ अपने को नहीं होगी, और पहले सोच के नहीं चलेंगे तो निश्चित बात है आगे किसी न किसी तरह की कोई तकलीफ जो है अपने को इसमें देखनी पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो है हरी इलायची में जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ में कंटिन्यू जो है ये तेज़ी के अंदर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि जब तेज़ी चल रही हो तो सिर्फ तेज़ी को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, साथ में ये भी देख लेना चाहिए कि तेज़ी जो है वो क्यों है, किस कारण से है, और ये तेज़ी जो है समांतर इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी या इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या रुकावट इसके अंदर आ सकती है। इन चीज़ों को अगर आप गौर करके आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो शायद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और इन चीज़ों पे अगर विचार नहीं करेंगे तो आपको किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम जो है हो सकती है। अब देखिए, फसल की तरफ अगर बढ़ते हैं कि फसल किस तरह की है, तो देखिए एग्रीकल्चर डिवीज़न की बात माने या फिर लोगों की बात माने तो उस हिसाब से जो है 30-40% के करीब जो है फसल जो प्रॉब्लम दिखाई जा रही है कि इतनी फसल में दिक्कत है। अब देखिए, फसल में दिक्कत है चाहे वो भारत की हो या ग्वाटेमाला की हो, दोनों के अंदर जो है फसलों में अपने को दिक्कत बताई जा रही है कि दोनों जगह की फसलों के अंदर बहुत सारी दिक्कत है। अब जो भाव अभी चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन भावों के अंदर भी घुस रहे हैं, तो सबसे पहली एडवाइस उन्हीं लोगों को है कि इन भावों में अगर घुसते हैं तो सावधानी आपको बरतनी होगी। क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो शायद आपको कोई दिक्कत इसमें हो सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब इतनी तेज़ी के अंदर कोई चीज़ चल रही हो तो सिर्फ आदमी को तेज़ी ही नज़र आती है, डाउनफॉल उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मैं ये नहीं बोलता कि तेज़ी नहीं है, तेज़ी है, लेकिन तेज़ी में ही सावधानी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर स्थिर भाव कंटिन्यू अगर तेज़ी में चलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फसल को देखते हैं तेज़ी है, ग्वाटेमाला की फसल को देखते हैं तेज़ी है, फिर भी इसके अंदर आपको जो है सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं कि अभी अगर तेज़ी चल रही है तो क्या करना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए, मेरी राय से एक सीधी सी बात है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। इतनी सी बात कि भैया जब इतनी तेज़ी चल रही है, नीचे से माल उठा रहे हो या फिर तेज़ी में ही आप माल उठा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है कंटिन्यू इसके अंदर लेते हुए चलें। ज़्यादा भरोसा किसी भी कमोडिटी पे ना करें कि ये जो कमोडिटी है बहुत ज़्यादा आगे जा कर के बहुत लंबी तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, तेज़ी के लिए आपको मना नहीं कर रहा कि इसमें तेज़ी नहीं है, सिर्फ सावधानियाँ आपको बता रहा हूँ कि कुछ सावधानी को लेकर के आप आगे की तरफ चलते रहें, जिससे कि आपका किसी तरह का कोई नुकसान या दिक्कत इसके अंदर आपको ना हो। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रही है या जो इसके साथ में किया जा रहा है और जिस तरीके से ये आगे चल रही है उसके बारे में आपको भी पता होगा, और कल की न्यूज़ भी आपको पता होगी कि किस तरीके से जो है ऑक्शन के अंदर जो किया जा रहा था उसके बारे में भी मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि स्पाइसेस बोर्ड ने खुद ने ही इस चीज़ के बारे में बताया है। तो उन चीज़ों को भी देखते हुए आप अपना जो निर्णय है खुद ले सकते हैं कि आपको ये छोटी इलायची के अंदर, हरी इलायची में, ग्रीन कार्डोमम में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तेज़ी है, तेज़ी का पूरा आनंद लीजिए, लेकिन सिर्फ तेज़ी को लेकर के ही ना चलें, साथ में मंदी या करेक्शन का भी ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें, वही आपके लिए उचित होगा। बाकी आप अपना काम अपना विचार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, किंतु परंतु अगर आपको लगती है तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं, मेरे से भी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। मैं भी आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर राय ज़रूर दूंगा और अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए आगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।